चले उमर तलवार लेकर तो तेवर ये था कि आज अब्दुल्ला के बेटे की खैर नहीं, अब्दुल मुत्तलिब के पोते से निपट लूंगा। तब इस्लाम ने मुस्कुरा कर कहा, ए उमर, कल तक तेरी दबंगई का सिक्का चलता था, अब मुस्तफा के इशारों का सिक्का चलेगा। वाह 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 वाह। अब मुस्तफा के इशारों का सिक्का चलेगा, इशारों का सिक्का चलेगा। चले तलवार लेकर। उसी मक्के के बाजार में किसी ने मुस्कुरा कर कहा, ओए उमर, कहां जा रहे हो? बड़े चढ़े चढ़े दिमाग हैं। तो सैयदना उमर ने कहा, उस वक्त तक सिर्फ उमर थे, फारूक आजम नहीं थे। अहले इल्म की तवज्जो चाहो, वो सिर्फ उमर थे, फारूक आजम नहीं थे, सिर्फ उमर थे जी। काबे पर कब्जा था, उमर थे। तवज्जो चाहो, काबे पर कब्जा था, उमर थे। काबे की कुंजियां अबू लहब और उमर के पास थी, उमर थे, सिर्फ उमर थे, फकत उमर थे, महज उमर थे। लेकिन इसी उमर ने राज को फाश कर दिया। जब तलवार लेकर चले तब किसी ने कहा, ओए, ये चढ़ा चढ़ा दिमाग चमकती तलवार जा कहां रहे हो? कहा, निपटने जा रहा हूं। कहा, किससे? कहा, 39 हो गए, 40 नहीं होने दूंगा। चालीसवें की तादाद पूरी नहीं होगी। तब बलियावी कहता, अगर कोई मुल्ला 40वें की मुखालिफत करे, क्या बात है, तो लड़ना मत, समझ लेना ये उमर के उस दिन पर है। उमर के उस दिन पर है, उस दिन पर है जिसका कोई दिन नहीं था, जिसका कोई दिन नहीं था। अब दिल लगाइएगा। जैसे ही कहा, अच्छा उनसे निपटोगे, तवज्जो चाहो, उनसे निपटोगे। ऐ कलेजे में दम है तो घर लौट अपनी बहन से निपट ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। अपनी बहन से निपट ले। मारे जुनून के उमर चले बहन के घर। दरवाजा खुला है, बहन कुरान की तिलावत कर रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जैसे ही उमर के कानों में कलाम इलाही के लाहूती पैगाम गूंजे, उमर का बदन कांपने लगा, पैरों में थरथराहट, आगे बढ़ने की हिम्मत कर रहे हैं। वहीं से बहन शेरनी की तरह ललकार के कहती है, उमर खबरदार, आगे बढ़ने की गलती मत करना, इसलिए कि मेरे हाथों में कलाम इलाही है। सुभान अल्लाह। और तू इस लायक नहीं कि मेरे करीब आ सके, वही ठहर जा। सैयदना उमर कहते, बहन जो पढ़ रही थी ना, उसे एक बार और पढ़ दे। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। एक बार और पढ़ दे, दिल को बड़ा सुकून मिल रहा, एक बार और पढ़ दे। उलमा इकराम की तवज्जो चाहूं, मेरी मां बहन बेटियों, तुझे अपनी औलादों के लिए किसी पीर के तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम चाहो तो पूरी जनरेशन बदल सकती हो, तुम चाहो तो अपनी औलादों का सिर्फ जिस्म और खद्दो खाल नहीं, खून के रंग में भी इस्लाम का रंग डाल सकती हो। दिल लगाइएगा।
क्या कहा उमर ने? एक बार और पढ़ दो, मेरे दिल की कैफियत बदल रही, एक बार और पढ़ दो। ऐसा कलाम तो पहली बार सुना हूं, एक बार और पढ़ दो। बहन पढ़े जाती है, उमर सुने जाते हैं। बहन पढ़े जाती, उमर सुने जाते। अब बलिया भी अर्ज करता, मेरी मां बहन बेटियों, जब बहन कुरान पढ़ दे तो भाई का दिल बदल सकता, अगर बीबियां कुरान पढ़ने लगे तो शौहरों का दिल भी बदल जाएगा। वाह 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 वाह, हक हक। लेकिन कहां मेरी मां बहन बेटियों को फुर्सत है? अब तो मोबाइल का डब्बा, जरूरी है, मोबाइल का डब्बा। नाश कराओ अपनी औलादों की और खूब कराओ जलसा। हमारा बनाओ अपनी औलादों को, खूब चढ़ाओ चादर। सूद खिलाओ अपनी औलादों को और मांगते रहो ताबीज। इसलिए बलिया भी देख एक ही बात की विनती करेगा, अब सुनने का वक्त नहीं, करने का वक्त है। बदिल लगा लीजिएगा। अरे बहुत देर बोल दी भाई। नहीं नहीं नहीं, आपको पता नहीं मैं किस हाल में बोल रहा हूं। बहुत बड़ी बात है। बस जहन को हाजिर कीजिएगा। इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता। बेशक। जब उमर उठे हैं बहन के घर से, चले हैं मुस्तफा की तरफ, आए हैं यारे गार, यारे मजार। हाय 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 हाय। ओए बोल ना, बोल वाह, बोल वाह। बोल सुभान बोल अल्लाह, बोल। सुभान अल्लाह। उलमाए किराम की तवज्जो चाहूं। जी हजरत, वाह वाह। अमा ये मेरे आका की नबूवत और इल्मे गैबी ही तो है क्या बात है, वाह वाह। कि कल सैयदना अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक और सैयदना फारूक आजम पर पत्थर मारेंगे। नबी की आल की मोहब्बत की चादर ओढ़कर मुस्तफा की नबूवत की नजरें देख रही थी। आका करीम ने दोनों को यारे मजार बना के बचाया, बता दिया, हाय हाय बता दिया। हाय। तुम उन पे पत्थर कैसे मार सकते जो मेरे पहलू में लेटा हुआ। वाह वाह वाह। और सुनो, आकाई रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, किसी भी सहाबी रसूल की, चाहे सैयदना अमीर मुआविया हो या कोई भी सहाबी रसूल हो, मेरे आका के किसी भी सहाबी की कोई तौहीन करे तो मेरे आका फरमाते हैं कि जहन्नम के कुत्तों में से वो एक कुत्ता है। ठीक है? इसलिए जहां बात समझ में ना आवे तो दिमाग का घोड़ा मत दौड़ाओ, बस इतनी सी बात कह करके दिल को तसल्ली नहीं, यकीन कर लो कि इस मामले में अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता। बेशक हक। जैसे ही तलवार लेकर मुस्तफा की तरफ सैयदना अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरी जान आप पर कुर्बान। उमर के हाथ में तलवार है। नबी रहमत ने मुस्कुराकर फरमाया, आने दो। तवज्जो चाहो। जी हजरत, जी जी। क्या कहा? आने दो, आने दो। उमर से बदला नहीं लिया जाएगा, बदल दिया जाएगा। हाय 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 हाय, वाह। तब डॉक्टर इकबाल पुकार पड़े, उमर कुएं नबी गए। उमर कुएं नबी गए, उमर कुएं नबी गए, वाह। नजर सुए उमर गई, निगाहे मुस्तफा जो पड़ी जिंदगी सवर गई। और जब निकल कर आए
आका की बारगाह से। तब सैयदना उमर ने इस राज से पर्दा उठा दिया। ये लोगों, जब तक काबे पर कब्जा किया था अल्लाह को ना पा सका। काबे की कुंजी थी लेकिन अल्लाह नहीं था। काबे पर कब्जा था लेकिन अल्लाह के करीब न था। लेकिन जैसे ही काबतुल्लाह छोड़कर कदमे रसूलुल्लाह से लिपट गया तो काबतुल्लाह भी मिल गया है और अल्लाह भी मिल गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हुजूर गाजी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब किबला। वाह। अब इस पर गुफ्तगू आगे चलेगी तो ज्यादा वक्त निकल जाएगा। बस दो बातें और सुन लीजिए। अजमत आएगी इसलिए कि मेरे बाद कई एक खुतबा शोरा का कलाम खिताब समाप्त करनी है आपको। बस एक आखिरी बात पूछ लूं कि मान लो मौलाना, आपका नाम? हजरत मौलाना मोहम्मद मुनाजिर रजा साहब खतीब इमाम आपके। अल्लाह ताला मेरे उलमाए अहले सुन्नत की उम्रों में बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। हम अपने आलिमों से विनती करके एक ही बात की इल्तिजा करेंगे, सिर्फ एक बात की। क्या हो गया? आलिम कभी मुलाजिम नहीं होता। आलिम कभी मुलाजिम नहीं होता। और जितनी मस्जिदों के सदर सेक्रेटरी मुतवल्ली हो ना, एक बात कान खोल के सुन लो, बहुत कायदे से कान खोल के सुन लो कि अपने आलिमों को, अपने अइम्मा को और अपने हाफिज कुरान को कभी भी छोटा और कमतर समझने की गलती मत करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम अजमत रजा भागलपुरी, शायर इस्लाम अजमत रजा भागलपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब किबला। सुभान अल्लाह। चलिए, अमजद रजा, अजमत रजा भागलपुरी तशरीफ ला चुके। ये देखने में जितने खूबसूरत हैं, पढ़ते भी उतने ही खूबसूरत हैं। बहुत संजीदगी से इनका कलाम सुनिएगा, लगे कि आप आका करीम की नात सुन रहे हैं। ठीक है। हैरत है साहब कि बात मदीने की हो और आंखें सूखी रहें। तस्करा उनकी जुल्फों का हो और आंखों में नमी ना आवे। बात उनकी रहमत की हो और दिल को सुकून न मिले। इसलिए ये तसव्वुर में, तसव्वुर ये रखते हुए सुनिए कि आप रोज़े रसूल को यहीं से देख रहे हैं। आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का। इस वक्त सबसे ज्यादा मेरी बेटियों का कोई दुश्मन है तो कोई और नहीं, मुसलमान है। जो कौम अपनी औलादों को 3 लाख रुपया, 5 लाख रुपया एक बुलेट पे बेच दे,
वो कौम कहे कि दुनिया हमें जूता मार रही है, अरे शुक्र अदा कर कि अभी जूता ही मार रही है दुनिया। आज भी अगर मुसलमान ठान ले तो सुन, वही तारीख दोहरा देगा तू कि इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता है। वाह, बदल देता है। बोलो इस वक्त बेटियों का निकाह महंगा है या सस्ता? ओए जोर से बोलो, किसने किया है? महेश ने? सुरेश ने? किसने? अब नहीं बोलोगे? अरे जोर से बोलना। मुसलमान ने किया है और अपनी बेटियों के साथ। अल्लाह अल्लाह। तो जूते पड़ रहे तो चिल्ला क्यों रहे हो? सही है। क्यों चीख रहे हो? बंद करो। सिर्फ 5 साल के लिए पठानपुरवा है। जी हजरत, जी जी जी। पठानपुरवा में जितने मोहल्ले हो सब सर जोड़ के बैठ जाओ। मुखिया जी हैं कि नहीं? प्रधान जी हैं? किनारे कहीं बैठे होंगे। अल्लाह ताला हिम्मत दे, घबराने का नहीं है। आंधियों की उम्र लंबी नहीं होती, जुल्म की हयात बड़ी नहीं होती। सही बात, सही बात। हाँ, चंद मिनट के लिए किसी गरीब का छप्पर आंधी उड़ा सकती है, उसके हौसले को कोई तूफान मसल नहीं सकता। पठानपुरवा वालों, एक पंचायत बना रे, एक 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 चटाई बनाओ वाह वाह। और सर जोड़कर तय कर लो, मेरे गांव में अगर किसी के बेटी की बारात आएगी या किसी के बेटे की बारात जाएगी, क्या जरूरत है दूसरे तीसरे गांव में रिश्ता करने की? यार, जब अकीदा एक, मसलक एक, तो फिर दूसरे गांव में जाने की क्या जरूरत है? सही बात। तय करो, तय करो कि अब मेरे गांव का कोई मुसलमान अपने बेटे का सौदा नहीं करेगा। वाह। निकाह सस्ता करो, निकाह आसान करो, इतना आसान कर दो कि यह खबर पड़ोस के घर तक पहुंच जाए और उनकी बेटियां ये तमन्ना करे, काश मैं भी किसी सैयदा फातिमा की कनीज की बेटी होती तो मेरा बाप जमीन बेचकर मंडप नहीं लगाता। निकाह को सस्ता कर दो, वाह। निकाह को सस्ता करो। मैं पूछता हूं, बता दिल पर हाथ रखकर, बारातों में ये डेकोरेशन, ये लाइटिंग, ये टेबल, ये कुर्सी, मेरे अजीज सुन सुन, इस वक्त दारे शरिया की जो तहरीक चल रही है पूरे 4 स्टेट में, बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, एक एक जगह 50-50 हजार की भीड़ होती है। और हिम्मत है किसी सेठिए की औकात नहीं है। जहां जहां से तहरीक बेदारी की कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, वहां कोई सेठ
दौलत और पैसे का धौंस दिखा के डीजे बजा दे, पटाखा छोड़ दे, हाँ या अपने बेटे का सौदा कर ले 1 बुलेट और 5 लाख रुपये में। हक है, हक है। मौलाना निकाह पढ़ाने वाला आलिम नहीं मिलेगा, सही बात है, सही बात है। बहुत वहां लाके पहुंचा दिए हैं हम लोग। हक है, बिल्कुल हजरत, हक है। अब मस्जिदों के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है तो उसके लिए भी बलियाबी घुटने नहीं टेकने वाला है, घुटने हिलवा देगा, तैयारी चल रही है। हाँ हाँ, हाय हाय हाय, वाह बस दिल लगाओ, वाह, एक काम कर दो, निकाह सस्ता करो और उसी पैसे को बचा कर अपनी औलादों को पढ़ा दो। वाह, ये हजरत मस्तान बाबा अली रहमा का उर्स है ना, जोर से बोलो। जी उर्स कमेटी वाले हैं इसमें? जी जी, जरा हाथ उठाओ उर्स कमेटी वालों, जहां हो वहीं से। अच्छा, प्रधान जी का बेटा भी है, तू भी है इसमें? जरा जरा उर्स कमेटी वाला हाथ ही नहीं उठा रहा डर के मारे कि कहीं दाढ़ी ना रखवा दे, एकदम पीछे बैठा। हाँ, उर्स कमेटी वालों से एक ही विनती करूंगा, अगर चाहते हो कि दोबारा बलियावी तेरे इलाके में आ सके तो एक काम आपको करना होगा, उर्स के मौके से चंदा खूब करो, तबीयत से करो और खर्च थोड़ा कम करो और कुछ पैसा बचाओ और ऐलान कर दो कि मेरे गांव का कोई भी बच्चा या कोई भी लड़की हाई स्कूल में टॉप करेगी हाँ या हाई स्कूल में लड़का टॉप करेगा या जो मदरसे से पढ़कर आने वाला मेरा आलिम टॉप करेगा इंग्लिश में, अरबी में, और वो अगर ग्रेजुएशन करना चाहे, वकील बनना चाहे, नीट की तैयारी करना चाहे या स्टेट सर्विस कमीशन के कंपटीशन की कोचिंग करना चाहे, अगर उसका बाप उसका खर्च नहीं उठाएगा तो मस्तान बाबा उर्स कमेटी खर्च उठाकर उसको पढ़ाने का अगला काम करे। बोल, ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, हाथ उठा के बताओ, चारों तरफ से बोल कर बताओ, हाथ उठा के बताओ भाई, वाह वाह वाह, बोल, ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, वाह वाह, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चाहिए। मौलाना अब तो आफत है। जी नाम आपका भूल गया भैया?